सामने से हट जाओ। इसको लाइट का ऐसे सीधे कर दो, लंबा कर दो। ये सीधा नहीं हो रहा क्या? अरे यहाँ लगा दो, यहाँ सुनो, इसमें लगा दो। अरे सुनो, अरे अरे गणपत जी खोलो इसको, यहाँ लगाओ, इस पे, इस कड़े पे लगाओ। अरे इस कड़े पे लगाओ, इस पे, यहाँ से खोल दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर आ जावे ना इधर से, सुनो मेरी बात, अगर लाइट उधर से सही पड़ जावे ना, एक बार चालू करके देख लो। वो प्लेटें जमा रहे हैं, अरे हाल किसी नहीं क्या, हाल किसी ने प्लेटें जमा। अरे भगवान, इनको बोलो लाइट चालू करके फटाफट साइड हो, मेरे को छोड़ दें। अरे सरपंच साहब, रहने दो इसको, अरे हुक्म रहने दो। शिशुदेव जी महाराज वेद माता गायत्री जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, कृष्णचंद्र भगवान जय हो, गो माता जय हो, सनातन धर्म जय हो, चार भुजाना जय हो। वो देना थोड़ा। अरे भैया हटा दो इसको हटा दो। कपित जम्बू फलचारु उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अपार संसार समुद्र मध्य समुद्र कोणे शरणं किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदेतं विशेष पादाम्बुजने नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गुरुदेव सुरयाब जी महाराज जी की सद्गुरुदेव भगवान अरे सर जय हो ये टाइप भगवान श्री कृष्णचंद्र के पावन चरणों में प्रार्थना। अनंत श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। वेद माता गायत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम। पंडित जी महाराज, सभी जितने भी धर्म प्रेमी गायत्री परिवार, माता बहनें, भगवत अनुरागी भक्तजन, सभी के हृदय में विराजमान पुराण पुरुषोत्तम भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। परम सौभाग्य की बात है क्योंकि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। भगवान की असीम कृपा होती है, परमात्मा की असीम कृपा होती है। हमारा पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है, तब ऐसा मौका मिलता है। वो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो सबसे उत्तम मास, उसमें भी भागवत जी का हमें सत्संग मिल जाए, भागवत कथा का सुनने का अवसर मिल जाए, ये तो कोई सौभाग्यशाली लगता है। भागवत जी ने बेंगला वालों पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। गायत्री माता सबके हृदय में बैठकर यहाँ ऐसा अवसर प्रदान किया है। बड़ी सौभाग्य की बात है। भागवत जी की महिमा, सबसे पहले भागवत जी की महिमा गाते हैं और भागवत जी की महिमा वो गाते हैं जिसका पुण्य उदय होता है, वही सुनता है, जिसके सत्कर्म साथ देते हैं। लगता है आप वेंगला वासियों का भाग्य उदय हुआ है, राम वासियों का, और विशेष करके हमारे बंसीलाल जी परिवार का भी
सबसे बड़ा योगदान रहा है कि सबको एकत्रित किया है, पूरे ग्रामवासियों को एकत्रित कर दिया। वास्तव में जो गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, उनसे अच्छा ही कार्य होता है। भगवान गुरुदेव की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हमें 7 दिन कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और ऐसे अवसर में, इस अधिक मास में अगर हम ऐसे अवसर को भी चूक गए तो समझना कि कोई हमारा पाप में रुकावट डाली। इसलिए ऐसा अवसर न खोए, सभी अपना समय निकाल कर आए और भागवत जी का अधिक मास में सुनने का कहते कि दूसरे महीने में सुनने में एक पुण्य होता है और अधिक मास में सुनने से 1000 गुना उन्होंने बताया है। इसलिए आप ऐसे अवसर को न चूकें। भगवान की असीम कृपा है कि भागवत जी की महिमा जितनी गाए उतनी कम है। जो भागवत का एक श्लोक भी जीवन में उतार देता है, उनके समस्त पाप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उनके जीवन का जन्मांतरों का कलमश, सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। भागवत जी की महिमा बताई है कि जिस घर में भागवत जी का पाठ होता है, वहाँ बसने वाले कोई भी भूत प्रेत अगर हो वो भी भाग जाते हैं और वो जगह, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। जिस गांव में भागवत जी की कथा होती है वो गांव तीर्थ हो जाता है। हमारा वेदला आज बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। बोले भागवत महापुराण की जय। अभी इस कार्यक्रम में किसी महानुभाव का फोन कहीं गिर गया है। अगर किसी को मिले तो यहाँ मंच पे आकर के दें। डॉक्टर साहब कोठारी जी का कहीं फोन रह गया है। अगर किसी को मिला हो या किसी को दिखे कहीं इधर उधर, जो भी जानकारी हो तो यहाँ स्क्रीन पे आके बता दें। जय श्री राम। आइए हम इस भागवत का बड़ा देवता है वो भगवान श्री कृष्ण, उनको नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले नमन किया। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। वो परमात्मा सबका पालन करते हैं, वो सबका संहार करते हैं। वो तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन करने से किसी प्रकार की बाधा रहेगी नहीं। ऐसे परमात्मा का सबसे पहले ध्यान किया। सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। वास्तव में भागवत कथा में वही भाग लेता है जिनका कई जन्मों का पुण्य उदय होता है। और वास्तव में समय तो सभी को मिलता है, 24 घंटे सबको बराबर मिलता है, लेकिन कितना समय हमारा सत्संग में निकलता है इस पर विचार करना है। ये कथा ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। ये कथा भक्ति देवी प्रदान करने वाली है। सोए हुए ज्ञान वैराग्य जिसका वो जागृत हो जाता है, इस कथा को सुनते हैं। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में भक्ति आ जाती, वैराग्य जागृत हो जाता है। इस कथा का जो श्रवण करता है उनके जन्म जन्मांतर का पाप दूर हो जाता है। कितना ही इसमें
महात्म में बताया। सोनकादि ऋषि नेमिषारण्य में बैठकर सूर्य से पूछते